हेलो बच्चों। बच्चों, आज हमने एक नया वीडियो लाया है आप लोगों के लिए। आज के वीडियो में बच्चों हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यस, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद साइंस। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर्स और कंसेप्ट्स, बच्चों आज का लेक्चर ये मोस्टली एक ओवरव्यू लेक्चर होगा। सिंस बोर्ड एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हम साइंस में क्या डील करने वाले हैं, तो ज्यादा अच्छे से हम चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो साइंस बच्चों ये सेम 9th क्लास जैसा ही है। साइंस आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। साइंस 1 जो एक 40 मार्क्स का पेपर होगा, और साइंस 2 बच्चों ये एक सेपरेट 40 मार्क्स का पेपर है। साइंस 1 जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, साइंस 1 बच्चों आपका ये दो ब्रांचेस से डील करता है। एक साइंस का ब्रांच होगा बच्चों फिजिक्स, और दूसरा है बच्चों केमिस्ट्री। फिजिक्स में बच्चों हमें 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और केमिस्ट्री में बच्चों हमें 4। यहां 6 है, यहां 4, मतलब अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल साइंस 1 में बच्चों हमें 10 चैप्टर्स है हमारे 10th के क्लास में। और साइंस 2 की तरफ देखें बच्चों, तो साइंस 2 बच्चों ये 4 अलग अलग ब्रांचेस से डील करता है। बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी में बच्चों हमें 4 चैप्टर्स है। ईवीएस में बच्चों हमें 4 चैप्टर से डील करना है। माइक्रोबायोलॉजी में बच्चों एक चैप्टर बेस्ड है, और सिमिलरली एक चैप्टर बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर भी बेस्ड है। तो टोटल यहां पे अगर आप देखोगे तो 4 + 4 + 1 + 1, तो ये साइड में भी बच्चों आपको 10 चैप्टर से डील करना है साइंस 2 में। बच्चों अगर आप दोनों को कंपेयर करें, साइंस 1 और साइंस 2 को, तो ये देखा गया है कि बच्चे ज्यादातर परेशान रहते हैं या स्ट्रगल करते हैं साइंस 1 को लेकर। इसके बहुत सारे बच्चों फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है कि फिजिक्स में बहुत कंसेप्ट्स हैं, और ज्यादातर कंसेप्ट्स हमें बहुत छोटे क्लासेस में थे। 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड से लेकर स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स, और बच्चे 10 तक आते आते वो सारे कंसेप्ट्स को या तो भूल जाते हैं या तो अच्छे से उनको याद नहीं रहता। केमिस्ट्री में बच्चों हमें बहुत सारे रिएक्शन से डील करना पड़ता है। ये भी एक फैक्टर है कि बच्चों को काफी डर लगता है ये पार्ट से, साइंस 1 से। साइंस 1 में एक और रीजन है बच्चों का डरने का। यहां पर बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, जहां पर आपको सम सॉल्व करना होता है। तो जो बच्चों को मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, उनको और ज्यादा परेशानी होने लगती है साइंस 1 को लेकर। बट यही चीज अगर आप साइंस 2 को कंपेयर करेंगे, तो साइंस 2 बच्चों ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है। आपने अगर कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं तो ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी वो आपको यहां से नहीं पूछते हैं। तो अगर आपको थियरी थोड़ा सा क्लियर है, तो आपके आसानी से ये साइड के सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सो कंपैरेटिवली अगर हम साइंस 1 और साइंस 2 को कंपेयर करें, तो साइंस 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है साइंस 2 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट बच्चों मोस्टली विल बी टॉकिंग इन डिटेल कि ये सारे ब्रांचेस में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और वो चैप्टर को भी बच्चों मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूंगा कि ये चैप्टर में क्या है और वो चैप्टर में क्या है। और लास्टली बच्चों हम पेपर पैटर्न के ऊपर बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस होते हैं साइंस 1 में और कितने क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में साइंस 2 में। फिलहाल के लिए बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको आप एक अपने नोट्स में कॉपी कर लो, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में बात करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ईवीएस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं कि हम साइंस 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, साइंस 1 बच्चों दो ब्रांचेस को कंसिस्ट करता है। एक बच्चों फिजिक्स और दूसरा है बच्चों केमिस्ट्री। फिजिक्स में बच्चों देयर आर टोटल 6 चैप्टर्स, और केमिस्ट्री में बच्चों देयर आर टोटल 4 चैप्टर्स। एक एक करके चैप्टर्स को लेते हैं और देखते हैं कि ये चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है बच्चों फिजिक्स में, वो होगा बच्चों ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बच्चों आपको पता होना चाहिए, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम मासेस।
अगर कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ मास है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जब वो चैप्टर लेंगे बच्चों, हम वो चैप्टर को डिटेल में करेंगे। तो ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बच्चों? ग्रेविटेशन चैप्टर में दो साइंटिस्ट का ज्यादातर हमारे बुक्स में बोला गया है। एक बच्चों न्यूटन और दूसरा बच्चों है केपलर। तो केपलर के कुछ लॉज थे, केपलर पहले आया था न्यूटन से, तो उसने अपने कुछ लॉज दिए थे, उसमें से कुछ लॉज को यूटिलाइज किया न्यूटन ने, और उसने कुछ और फर्दर अपने कंक्लूजन जोड़कर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो इसी चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर को लेंगे। इसके अलावा बच्चों ग्रेविटेशन में हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों हम फ्री फॉल पढ़ेंगे, कोई चीज को हम छोड़ते हैं अर्थ पे तो वो गिरता है नीचे, राइट? उसके ऊपर भी कुछ कंसेप्ट्स और कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। बच्चों ग्रेविटेशन के बाद में मैं डायरेक्टली छठवें चैप्टर पे जंप कर रहा हूं। छठवां चैप्टर जो है बच्चों स्पेस मिशन। इंडिया ने आज तक कौन कौन से स्पेस मिशन किए हैं, इंडियन कितने एस्ट्रोनॉट्स अभी तक बाहर गए हैं, उनके ऊपर अच्छा सा एलोबरेशन है। अगर हमें कोई चीज को बाहर भेजना है अर्थ के बाहर, तो हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, कौन कौन से डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, ये भी उस चैप्टर में है। और बच्चों अगर आप देखोगे ये चैप्टर जो है स्पेस मिशन, ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है बच्चों ग्रेविटेशन से, क्योंकि हम किसी चीज को अर्थ से बाहर भेज रहे हैं ना, तो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर जा रहा है। तो ये चैप्टर में भी बच्चों जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स ग्रेविटेशन से आएंगे। तो हम भी जब आपको ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे हमारे वीडियोस के थ्रू, उसी समय बच्चों में ग्रेविटेशन के साथ में ही आपको स्पेस मिशन भी जोड़ के पढ़ा दूंगा, ताकि एक ही बार में आपके दो चैप्टर्स फिजिक्स में हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पेस मिशन में बच्चों सारे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारा मंगलयान भी हमने भेजा था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सैटेलाइट हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गए, वेदर सैटेलाइट्स हो गए, सारे सैटेलाइट्स को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में जो कि है स्पेस मिशन। बच्चों जो सेकंड चैप्टर है हमारा फिजिक्स में, ये इफेक्ट्स ऑफ करंट है। करंट जब भी पास होता है कोई मेटल में या कोई कंडक्टर में, तो वो अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। एक बच्चों जब वो पास होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनाता है, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। और साथ में बच्चों वो हीट भी करता है कंडक्टर को, तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट भी आता है। तो ये चैप्टर में बच्चों हम मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट में। थर्डली बच्चों है हीट। हीट बच्चों अगर आपको पता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू वेरियस मोड्स ना, हमने ये बचपन से पढ़ा है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन मोड्स हैं जिसमें हीट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब बच्चों हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। इस चैप्टर में बच्चों यहां पर 10th क्लास में हीट में हम हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन पढ़ेंगे। ये सब क्या है बच्चों, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और ज्यादा मजेदार भी लगेगा आपको कंसेप्ट। इसमें एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और साथ में बच्चों स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और कैलोरीमेट्री को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हीट चैप्टर के बच्चों जो न्यूमेरिकल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ चैलेंजिंग भी है। लेंगे हम हमारे वीडियोस में, पूरे कंसेप्ट क्लियर करते हुए मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों जो दो चैप्टर्स हैं जो बचे हैं, रिफ्रैक्शन और लेंसेस। ये दोनों चैप्टर बच्चों फिजिक्स के एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है जिसे बच्चों कहते हैं लाइट। रिफ्रैक्शन हमने लास्ट ईयर 9th में बच्चों रिफ्लेक्शन पढ़ा था, यहां पर बच्चों हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन के साथ में हम बच्चों कुछ कुछ एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन के पढ़ेंगे।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, ऐसे बहुत सारे, रेनबो फॉर्मेशन हो गया, ये सारे कंसेप्ट्स रिफ्रैक्शन चैप्टर में है। काफी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर भी, और इसमें भी काफी न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत बार पूछते हैं वो एग्जाम्स में। लेंसेज बच्चों, लेंसेज का हमने एक छोटा सा पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में किया था, जिसमें हम लोग ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मिरर पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। यहां पर बच्चों हम लेंसेज वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, उसी का कंटिन्यूएशन है। थोड़ा बहुत बच्चों हम वहां पर 9th के कंसेप्ट भी जरूरत पड़ेंगे, तो उसको भी उस समय मैं यहां पर ले लूंगा। तो ये था बच्चों टोटल 6 चैप्टर का थोड़ा बहुत एलाबोरेशन जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ने वाले। चलो बच्चों केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री में बच्चों टोटल 4 चैप्टर्स हैं हमें, जिसमें पहला चैप्टर है बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। टोटल बच्चों 4 प्रोमिनेंट साइंटिस्ट और उनके लॉज को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला जो होगा बच्चों ये होगा डॉबेरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। दूसरा है बच्चों न्यूलैंड्स का लॉ, जिसे बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर बच्चों एक प्रोमिनेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मेंडलेफ पीरियोडिक टेबल। और लास्टली बच्चों मोजली ने दिया था, उनका था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा बच्चों हमें बहुत सारे ग्रेडेशन पढ़ने हैं, ग्रेडेशन अलोंग द पीरियड, सारी प्रॉपर्टीज, ग्रेडेशन अलोंग द ग्रुप। ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझेंगे जब बच्चों हम ये चैप्टर को डीप में लेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना काफी है कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, टोटल 4 है, एक डोबेरेनर, एक है न्यूलैंड, तीसरे हैं मॉडर्न मेंडलेफ पीरियोडिक टेबल, और फाइनली बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और बहुत सारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप। ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो है बच्चों केमिस्ट्री में, ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम ही बता रहा है बच्चों, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, और इक्वेशंस क्या होता है, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। थर्ड चैप्टर जो है बच्चों मेटलर्जी। मेटलर्जी में बच्चों हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका एक्सट्रैक्शन, मेटल्स को जो आपके आसपास है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन। और इसके अलावा बच्चों करोजन और गैल्वनाइजेशन के ऊपर भी छोटे मोटे टॉपिक्स है इसके अंदर। ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन कंपाउंड। ये इंट्रोडक्शन है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। कार्बन कंपाउंड बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम पूरे कार्बन को डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। प्रोमिनेंटली होमोलोगस सीरीज को भी पढ़ेंगे, प्रोमिनेंट होमोलोगस सीरीज को। और काफी बड़ा चैप्टर है, आज अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो जब वो चैप्टर हम लेंगे बच्चों हमारे वीडियोस में, हम अच्छे से उसको डेप्थ में लेंगे। ठीक है। तो यही तक था बच्चों आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर्स है। ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं पूरे साल में हम साइंस 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साइंस 2 में बच्चों जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, देयर आर टोटल 4 मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस। पहला है बच्चों बायोलॉजी, जिसमें टोटल बच्चों 4 चैप्टर्स है। पहला है बच्चों हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी बच्चों लास्ट ईयर भी हमने कुछ पढ़ा था, उसी का बच्चों यहाँ कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर हेरिडिटी में बच्चों हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, और उसके बाद बच्चों इवोल्यूशन एंड डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को काफी ज्यादा अच्छे से एलॉबरेट करेंगे। सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेस 1 एंड लाइफ प्रोसेस 2। लाइफ प्रोसेस 1 में बच्चों हम रेस्पिरेशन और उसके साइकिल्स को पढ़ेंगे, और साथ में बच्चों सेल डिवीजन पढ़ेंगे जो मेटोसिस और मायोसिस है। लाइफ प्रोसेस 2 इज बच्चों ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्निक्स विच आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी काफी अच्छे से ये चैप्टर में एक्सप्लेन किया है।
एनिमल क्लासिफिकेशन बच्चों, देर आर लॉट्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल अराउंड अस, टोटल 7 मिलियन। ये अगर आप इसको कन्वर्ट करो और इसमें नंबर्स में, तो ये 70 लाख हो गया। देर आर टोटल 70 लाख डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। सिर्फ एनिमल्स, हाँ बच्चों, प्लांट्स नहीं, सिर्फ एनिमल्स। तो यहां पर बच्चों इस चैप्टर में बेसिकली 3 टॉपिक है। पहला हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन और किंगडम एनिमेलिया को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि हमारा लाइफ इजी हो सारे एनिमल्स को स्टडी करने के लिए। बच्चों ईवीएस में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी नाम ही बता रहा है कि एनवायरमेंट को काफी अच्छे से संभालना है, मैनेज करना है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट होगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट व्हाट वी कैन डू टू सेव द एनवायरमेंट। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी बच्चों, towards green energy is a chapter where we'll be dealing with different methods of production of electricity। इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से, इंडिया में ही बात करेंगे बच्चों, कौन से डिफरेंट सोर्सेस से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कोल से, थर्मल पावर प्लांट्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही बच्चों कुछ 5-6 अच्छे ग्रीन टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। इसीलिए बच्चों हम उसको एनवायरमेंट में ही पढ़ते हैं ईवीएस में। सोशल हेल्थ में बच्चों टू बिकम अ गुड सिटीजन, आइडियल सिटीजन, व्हाट वी शुड फॉलो एंड व्हाट वी शुड नॉट फॉलो, ये चैप्टर में उसको काफी अच्छे से एलॉबरेट किया है कि एज अ स्टूडेंट आप लोग कौन से प्रैक्टिसेस करने चाहिए ताकि आगे जाके आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकें। फाइनली बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स क्या है, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स क्या है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स और डिजास्टर्स आने पर क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड हो गया, ऐसे कुछ अलग से भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किया है। काफी इजी टॉपिक है। चलो बच्चों माइक्रोबायोलॉजी जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में मतलब बच्चों यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। माइक्रोबायोलॉजी में बच्चों हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे, माइक्रोब्स को यूज करेंगे फॉर फॉर बेटर प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो हमें माइक्रोब्स से मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, उसको काफी अच्छे से एलॉबरेट किया है। जब वो चैप्टर लेंगे काफी डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे। लास्ट है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। इसमें एक चैप्टर है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सेल बायोलॉजी बच्चों एक अलग टॉपिक ही है। सेल बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, या इसको सेल साइटोलॉजी भी बोला जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को हम पढ़ेंगे। स्टेम सेल्स क्या होता है, जर्म सेल्स क्या होते हैं, ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी चीजों को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अलग से बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस इन क्रॉप्स, तो क्रॉप्स का बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी जो बायोटेक्नोलॉजी किया जा रहा है, वो सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे भी हमने देख लिया बायोलॉजी, ईवीएस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या चीजों को टच करेंगे पूरे साल में। ठीक है, चलो बच्चों फाइनली देखते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों टोटल अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में बच्चों 2 क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 1A और क्वेश्चन 1B। इसमें बच्चों टोटल 5 क्वेश्चंस ईच होते हैं। 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बेस होगा बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड मैन आउट, ऐसे सारे क्वेश्चंस बच्चों इसमें आते हैं। ये टोटल 5 मार्क्स के आप मिलेंगे अगर आपने 5 राइट किया तो। सेकंड बच्चों क्वेश्चन 1B में भी ये प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, ये भी फिलअप्स ही हैं। यहाँ पे भी बच्चों आपको इजीली 5 मार्क्स मिल जाएगा अगर आपने 5 राइट अटेम्प्ट किया तो। सेकंड क्वेश्चन बच्चों इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होता है। हर क्वेश्चन अगर आपने राइट किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आप एनी 5 कर सकते हैं, टोटल 10 मार्क्स मिलता है। थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों सेम है, 7 क्वेश्चन, बट यहां पर हर क्वेश्चन का मार्क्स
3 मार्क्स है। अगर आपने पांचों राइट अटेम्प्ट किया तो आपको टोटल 15 मार्क्स मिल जाएंगे। यहां पर 7 क्वेश्चन है, यहां पर भी 5 अटेम्प्ट करना है, यहां पर भी 7 क्वेश्चन है, आपको यहां पर भी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और लास्टली बच्चों क्वेश्चन 4, यहां पर बच्चों 2 क्वेश्चंस वो पूछते हैं, मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड होता है ये क्वेश्चंस। यहां पर 5 मार्क्स ईच है, आपको एक ही क्वेश्चन करना है, तो यहां पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप टोटल करते हो तो टोटल मार्क्स बच्चों 40 मार्क्स का पेपर है, और टोटल टाइम आपको बच्चों मिलता है 2 आवर्स, जो काफी सफिशिएंट होता है और इजीली आपका पेपर कंप्लीट भी हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये था पूरा पेपर पैटर्न। चाहिए तो आप इसे एक कॉपी कर लो पॉज करके, या एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अभी थोड़े वीडियोस बहुत फास्ट आएंगे। मोस्टली 2 लेक्चर्स में मैं एक चैप्टर्स या 2 से 3 वीडियोस में एक चैप्टर साइंस के कंप्लीट कर देंगे हम। मोस्टली नेक्स्ट 15 डेज में विल ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 2 चैप्टर्स फ्रॉम साइंस 1 एंड साइंस 2 ईच। ठीक है, और साथ में फिर से मैं ज्योमेट्री और एल्जेब्रा को भी साइमल्टेनियसली करते रहूँगा। तो प्लीज़ बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।